हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। पार्ट 5 में श्री कृष्ण सुदामा मिलन के पार्ट 5 में हम पहुंच चुके हैं। पार्ट 4 में हमने देखा था कि सुदामा जी हठ कर रहे थे, नहीं जाना चाहते थे, नहीं मांगना चाहते थे, नहीं एहसान लेना चाहते थे। वसुंधरा जी के कहने पर भी, अपनी पत्नी के कहने पर भी मना कर रहे थे। और प्रभु जो हैं, कृष्ण जो हैं, वो स्वयं आ जाते हैं अपने भक्त के घाव भरने, अपने भक्त के लिए, बिना कोई झिझक के, बिना कोई विवशता के, बिना कुछ सोचे। और यही चीज़ उनको मजबूर करती सुदामा जी को कि परमात्मा मेरे लिए उतर के आ गए, परमात्मा मेरे लिए आ गए, परमात्मा ने कुछ नहीं सोचते तो अब मैं क्यों सोचता हूँ। और सुदामा अब चल पड़े हैं प्रभु से मिलने, अपने मित्र से मिलने। ये एपिसोड में हम यही जानेंगे। पहला पॉइंट है, सुदामा चल पड़े बाल सखा से मिलने, यात्रा शुरू। सुदामा जो हैं वो चल पड़े हैं अपने बाल सखा द्वारकाधीश उनसे मिलने, अपने प्रभु से मिलने, अपने प्यारे से मिलने, यात्रा शुरू। हम सबके जीवन में भी जो भी हम यहाँ पे एपिसोड से पॉइंट सीख रहे हैं, कृष्ण सुदामा जी से पॉइंट उठा रहे हैं, वो सब हमने अपने ऊपर लागू करने हैं। वो सब हमने अपनी डेली लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में समझने की, उतारने की कोशिश करनी है। यात्रा शुरू का अर्थ क्या होता है कि जब हमें ख्याल आ जाए परमात्मा का। ये जीवन जो है ना, ये और बाहर बाहर की चीज़ों की यात्रा या पाने के लिए नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा, इसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, गहरे जाना पड़ेगा कि भीतर कहीं मेरा भी वही हाल तो नहीं हुआ पड़ा जो सुदामा का दिखाया जा रहा है। और क्या है सुदामा का अर्थ, क्या है कि कहीं आपके भीतर ऐसा हाल तो नहीं हुआ कि आप इतने विवश हुए हो, आपके भीतर इतनी गरीबी, इतनी निर्धनता आई हुई है, भीतर जो है आपके इतनी परिस्थितियाँ, इतनी बातें बनी हुई हैं, भीतर जो है इतना जाल बुना हुआ है, भीतर जो है ओवर थिंकिंग कुछ कुछ चले जा रहा है, संसार का, दुनिया का, दुनियावी चीज़ों का, दुनियादारी का। उसको ही रियल गरीबी कहा गया है, जिसके भीतर बस यही हो, जो पैसा पैसा ही करता रहे या चीज़ों के पीछे लगा रहे, प्रभु को भूला रहे, परमात्मा की याद ना आए जो देने वाला सब कुछ है, उसी का ही ख्याल ना आए, उसकी स्मृति ना आए, उसकी तरफ हम यात्रा ना करें, उसके बारे में एक बार ना सोचें। तो यही सबसे बड़ी गरीबी है। इस चीज़ को समझो। जिस दिन परमात्मा का आपको ख्याल आ गया ना, उस दिन फिर आपकी यात्रा उस तरफ शुरू हो जाएगी, फिर आप चलेंगे। बाल सखा का क्या अर्थ होता है कि जो सदा से हमारा सखा है, बचपन से लेके हमेशा के लिए, वो हमेशा बचपन में भी हमारे साथ था, हमेशा हमारे साथ है, जवानी में भी हमारे साथ है, बुढ़ापे में भी साथ है, उसके बाद भी वो हमारे साथ है, सदा ही परमात्मा। जो इसमें मुख्य पॉइंट है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रभु जो है सदा साथ है, सदा अंग संग है। ये चीज़ का सोचो, मुख्य पॉइंट है ये कि हमने परमात्मा की ओर यात्रा शुरू करी है। परमात्मा की ओर यात्रा का अर्थ होता है सुख, शांति, आराम, पवित्रता, आनंद, खुशियाँ। हम इस तरफ सोचने लगे हैं कि हमारा जीवन कैसे आराम से हो जाए, कैसे आनंदमयी हो जाए, कैसे सुखमयी हो जाए, कैसे प्रेममयी हो जाए, कैसे हमारा जीवन दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बने, कैसे हमारा जीवन दूसरों के भी काम आए। अपना तो जीवन सवरे ही सवरे, हमारे द्वारा दूसरों के भी कुछ हमारा जीवन ये काम आ जाए, किसी परमात्मा हमें निमित्त बना दे किसी के। पर उससे पहले हमें खुद पे तो आना पड़ेगा ना। खुद पे आना ही परमात्मा की यात्रा है, ये दो नहीं है। ये सुदामा जो मिलने चले हैं, ये स्वयं से मिलने चले हैं। कृष्ण और सुदामा, मित्र और मित्र, मित्रता, प्रभु और भक्त दो नहीं है, ये एक ही हो जाते हैं, ये एक दूसरे में ही बह रहे होते हैं। बूंद सागर की ओर चली या बूंद सागर में मिली तो फिर सागर नहीं, बूंद नहीं रहती, सागर ही हो जाती है। ये फ़र्क हमें समझना पड़ेगा। जिस क्षण हमें ख्याल आ गया कि मेरा जीवन किस लिए है, मैं किस और यात्रा कर रहा हूँ, ये सबसे मुख्य पॉइंट। अपने आप को पूछो कि कहाँ मेरा जीवन जा रहा है, कहाँ मैं जा रहा हूँ, किन चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ, क्या मेरी यात्रा सही हो रही है। क्योंकि सही हो रही होगी तो उसके लक्षण यही है कि आप और ईजी हो जाओगे,
आप और आराम से होने लगोगे, आपके जीवन में और खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में सुख बढ़ेगा, आपके जीवन में शांति बढ़ेगी, आपके जीवन में चैन बढ़ेगा, आपके जीवन में सब कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, खिलेगा, सब कुछ अच्छा होने लगेगा, सब कुछ आपको समझ आएगा। ये सब लक्षण होते हैं परमात्मा की और यात्रा करने के, परमात्मा की महफिल की और यात्रा करने के, परमात्मा की महफिल में जाने के, सत्संग करने के, सेल्फ लव करने के, कुछ भी नाम दे दो उसको। दूसरा पॉइंट है, 2 मुट्ठी चावल लिए, मेरे पास तो इतना ही है प्रभु, इतना ही बहुत है। दिखाया गया है कि सुदामा जो जाने लगे हैं कृष्ण जी से मिलने, द्वारकाधीश से मिलने, प्रभु से मिलने, अपने बाल सखा मित्र से मिलने, तो उनकी पत्नी जो है सुदामा जी की, वो पड़ोस से जो है 2 मुट्ठी चावल बांध लाती हैं कि अब जा रहे हैं किसी से मिलने, तो अच्छा थोड़ी ना लगता कि खाली हाथ जाएंगे, तो कुछ ले जाते हैं। तो वो 2 मुट्ठी चावल कहते हैं कि बांध लिए हैं कि ये जो है मेरी ओर से कह देना, अपने द्वारकाधीश को कह देना, प्रभु को कह देना कि ये भेंट दी है, भेजी है आपके लिए वसुंधरा ने। तो ये चीज़ को समझो। 2 मुट्ठी चावल लिए, सुदामा जी कहते हैं मेरे पास तो इतना ही है प्रभु। उनके घर पे जो है प्रभु की मूर्ति है, उसके सामने जाने से पहले कहते हैं मेरे पास तो इतना ही है प्रभु। और प्रभु मुस्कुराते हैं, वो तो सारी लीला देख रहे होते हैं, वो कहते हैं इतना ही बहुत है। आप जिस क्षण, जब आपको ख्याल आ गया, जब आपके जीवन में ये समझ आई, जब आपके जीवन में प्रेम की, समझ की, शांति की लौ जगी कि मुझे प्रभु की ओर जाना है या मुझे इस और यात्रा करनी है, मुझे सुख शांति से सब कुछ करना है जीवन में। प्रभु की ओर यात्रा करने का ये मतलब नहीं कि आप कोई घर परिवार छोड़ देते हैं, ये घर परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं सब कुछ। सुदामा जो हैं वो भी तो गृहस्थी है ना, घर परिवार में ही रहते हैं ना, अपने परिवार का ही सोचते हैं ना, बीवी बच्चों का ही सोचते हैं ना, उनके लिए ही सब कुछ करते हैं ना। ये थोड़ी ना कि ना उन्होंने प्रभु को विस्मृत किया, ना उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ा। उसके बीच में रहते ही जो भी बातें बन रही हैं, प्रभु की ओर यात्रा करने का अर्थ होता है कि अब मैं जो भी काम करूँगा, चाहे मेरा घर संसार हो, चाहे मैं जॉब पे जाऊँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ दुनिया में, मैं सुखमयी होकर, शांतमयी होकर, आराम से होकर, बिना चीज़ों के पीछे भागकर, बिना भगदड़ किए, बिना लालच किए, बिना काम क्रोध में फंसे, मैं आराम से सुख चैन से सब कुछ करूँगा। ये अर्थ होता है मेरे पास इतना ही है प्रभु, मेरे पास इतना का अर्थ होता है। 2 मुट्ठी चावल का अर्थ होता है कि हमारे पास है क्या। परमात्मा तो कहता है कि आप अपने कितने भी अवगुण आप में हो, इतना ही बहुत है, आओ तो सही, यात्रा शुरू तो करो। आपको ख्याल भर आ जाए जब भी कोई परमात्मा की ओर यात्रा शुरू करता है, तो वो कुछ होता थोड़ी ना है। हमारे पास क्या होता है, अवगुण से तो हम भरे होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब चीज़ों से भरे तो होते हैं हम, नहीं तो हमें ख्याल क्यों आएगा। सुख में कहाँ कोई सिमरन करता है, दुख में ही तो ख्याल आता है। जब सारी जगह से धक्के पड़ जाते हैं, सारी जगह से लात पड़ जाती है, तो प्रभु की याद शुरू हो जाती है। तब प्रभु का ख्याल आता है कि पता लगता है दुनिया तो कोई पूछता ही नहीं, दुनिया में तो कोई साथ देता ही नहीं। ये चीज़ को समझो। प्रभु कह रहे इतना ही बहुत है, तुम आ जाओ। 2 मुट्ठी चावल का अर्थ होता है कि जो भी है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं है, तुम आ जाओ। भाव का भूखा है परमात्मा, भाव जग गया वही है बस। जब आपको भाव जग गया, जब जागो तभी सवेरा का अर्थ यही होता है। अब और सब चीज़ें भूल जाओ कि मैं किस मुख से जाऊं, मैं क्या करूं, अब मैं तो प्रभु ऐसा हो गया, मैं तो इतना मैला हो गया, मेरे तो चुनरी में दाग लग गया, ये है वो है। कुछ नहीं सोचना, बस ख्याल भर आ गया। अब वो आपका है, आप उसके हैं, आप दोनों के बीच की बात है। कोई परमात्मा यहाँ पे क्या कोई गिनने बैठा है, कुछ वो करने बैठा है, नहीं। वो तो अपने रंग में आपको इतना रंग लेता है कि बस वही वाली बात है कि बूंद सागर की और चली, बूंद सागर में मिली, फिर सागर ही हो जाती है। फिर ये कभी ख्याल नहीं करना अपने आप को नीचा, प्रभु ऊंचा, ऐसे चीज़ों में मत जाओ, बस सोचो मत। आपको जब ख्याल आ गया, जब बस चल पड़ना होता है, अब सोचना नहीं। प्रेम तो ऐसे ही होता है, प्रेम फिर सोच विचार नहीं करता। ऐसी सुदामा जी पहले बहुत सोच विचार कर रहे थे ना, पिछले एपिसोड में हमने बात किया, पिछले पार्ट में हमने बात किया। बहुत विवशता हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत झिझक रहे थे, बहुत ये सब चल रहा था, कश्मकश चल रही थी, मन का खेल चल रहा था। बस मन का खेल और मन का जाल ही जब टूटता है ना, तभी प्रभु की ओर यात्रा शुरू होती है। ये बात अब ख्याल रख लो। उसके बाद नहीं फिर सोचना होता। बस प्रेमी तो ऐसे ही होती हैं, फिर प्रेमी कुछ सोचते नहीं हैं, प्रेमी दिल पे आ जाते हैं, प्रेमी तो हृदय में आ जाते हैं, प्रभु को दिल में बसा लेते हैं, उसका गुणगान शुरू हो जाता है, उसका गीत गाना शुरू होता है। खोपड़ी, दिमाग, जालसाजियाँ, चलाकियाँ, चुस्त चलाकियाँ सब खत्म हो जाती है, मन पीछे रह जाता है फिर। बस ये साइन है।
तीसरा पॉइंट है, मित्र से मिलेंगे मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, सब हैरान हैं। उसमें दिखाया गया है कि सुदामा जी चल पड़े हैं तो इंद्र हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, कुबेर देवता हो गए, पता नहीं कौन कौन से देव सभी दिखाए गए। जो दिखाते हैं ना, हम नाटक देखते थे, सभी वो खड़े हुए हैं आसमान में या इंद्रदेव या इंद्रलोक में, सब वो भी हैरान हो रहे कि अब कहीं क्या ही दान कर देंगे प्रभु, क्या कर देंगे, कहीं प्रभु स्वर्ग ही ना दान कर दें अपने मित्र को। ये दिखाया गया कि सब हैरान हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं कि वो तो 2 मुट्ठी चावल लेके चल पड़ा है, वो पता नहीं बदले में कृष्ण अपने लेवल से क्या दे देंगे, क्या कर देंगे। ऐसे सबको हैरान परेशान दिखाया गया। ये तो चलो नाटक के लेवल का है, ये हमारे जीवन में भी है। जब हम इस और यात्रा करनी शुरू करते हैं ना, सबके जीवन में, जो भी कभी अध्यात्म की ओर आया होगा, तब अपने आपने नोटिस किया होगा कि वही जो मेरे दोस्त कल तक मेरे साथ खड़े होते थे, वही जो मेरे रिश्तेदार कल तक मेरी वाह वाह करते थे, वही जो मेरे माँ बाप या कोई भी, वो सब हैरान परेशान होने लग जाते कि हमारे बच्चे को क्या हो गया, हमारा बच्चा किस यात्रा पर चल पड़ा। एक और उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ भैया प्रभु का नाम लो, ये वो करो, मंदिर गुरुद्वारे जाओ। लेकिन अगर बच्चा इस और चल भी पड़ता है, उसको लगन भी लग जाती है, तो दुनिया हैरान परेशान भी होती है। दुनिया, हाव भाव भी दुनिया के बदल जाते हैं, दुनिया की बॉडी लैंग्वेज भी आपके प्रति बदल जाती है। दुनिया कहती है कि अरे इनको क्या हो गया, अरे इनको क्या हो गया, अरे अब तो ये कहाँ चले जाएंगे, अरे अब तो ये कर देंगे। ये दुनिया का है ही, दुनिया को नहीं देखना होता। दुनिया तो हैरान परेशान होगी ही, दुनिया तो कुछ कुछ बोलेगी ही, दुनिया तो बातें बनाएगी ही। तुम अपनी लगन में मगन रहना। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। ऐसे ही हो जाता है फिर। जो प्रेमी होते हैं ना, वो तो देखते ही नहीं हैं कि क्या संसार कह रहा है, क्या दुनिया कह रही है। जो दुनिया की बातों में पड़े रहते हैं ना, वो नहीं फिर कुछ भी कर पाते। कभी भी अपने मार्ग पे किसी को कैसी भी लगन लग सकती है, किसी का कुछ नहीं पता। आप हमेशा अपने देखो कि मेरे हृदय से क्या उठ रहा है, बस वो भाव आपको अपने आप ही भगाए लिए जाएगा, वो भाव आपको अपने आप ही उड़ाए लिए जाएगा। बस आप अपने भाव में बहते चले जाओ। प्रभु की पुकार सुनो, अपने दिल की पुकार सुनो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो। दुनिया तो हैरान परेशान होगी ही, मैं तो यही समझता हूँ। और मैंने अपने जीवन में भी देखा है, मुझे तो 10 साल हो गए इसी मार्ग पे, तो मैंने तो बहुत कुछ देखा है कि दुनिया क्या क्या करती है। फेसबुक पे भी देखा, रियल लाइफ में भी देखा, अभी यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ। पर आपके जो हृदय से आया हमेशा वही करना। किसी की देखा देखी में, किसी में हमने चलना ही नहीं होता, लगना ही नहीं होता। बस मुझे तो प्रभु को देखना है, मुझे तो उसको मुख दिखाना है, मुझे तो उससे मतलब है, और संसार से लेना देना ही क्या। ये चीज़ समझो, बस अपनी और यात्रा करो। सुदामा को भी यही दिखाया है कि वो अपना जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं लेना देना किसी से भी। चौथा पॉइंट है, मार्ग में, यात्रा में बातें, परिस्थितियाँ। कभी भी आप इस और यात्रा जब शुरू करते हो ना, तो ये मत सोचना कि अब कोई बातें नहीं आएंगी, अब कोई परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी, अब तो बस सुख सुख आराम ही है, सब कुछ है। नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से हमने क्या क्या किया हुआ है। अब जाकर अगर हमें बामुश्किल या पता नहीं कैसे भी, या उसकी कृपा दृष्टि ही समझो, उसका बुलावा ही समझो, उसका प्यार ही समझो, उसकी करुणा समझो कि अगर हमें ख्याल आ गया है, स्मृति आ गई है, अब ऐसे लालच मत करने लग जाना कि नहीं नहीं प्रभु अब तो कोई बात ही ना आए, प्रभु अब कोई कष्ट ना हो, अभी कुछ नहीं। नहीं, पता नहीं कितनी बातें आएंगी। यहाँ से आने से पहले ही तो बातें सारी थी। ये तो कुछ बातें होती भी नहीं है जो इस मार्ग पे आके आने लग जाती हैं। बातें तो आएंगी, बातों का ही संसार है। लेकिन उससे पहले वाला सोचो ना, कि जो प्रभु की ओर आने ही नहीं देती थी बातें, संसार आने नहीं देता था, संसार अपने में फंसाए रखता था। कभी इधर मोह लग गया, कभी उधर क्रोध जग गया, कभी उधर लोभ लग गया, कभी उधर अहंकार आ गया, कभी उधर काम जग गया, कभी दुनिया की कामना, कभी कोई कामना, कभी पैसे कमाने की। अभी अगर वहाँ से इतनी मुश्किल से बामुश्किल अगर आपका ख्याल उठ गया है, भाव उठ गया है, तो अब अपने से पूछो कि क्या अब मुझे फिक्र करनी चाहिए, क्या अब मुझे कुछ सोचना चाहिए। नहीं, प्रेमी नहीं फिर सोचते। मार्ग पे कितने भी कांटे आए ना, कितने भी पत्थर हो ना, कितनी भी कुछ भी हो, पाँव छिल जाएं, कुछ भी हो जाए, यही दिखाया जाएगा अभी नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या क्या बातें आएंगी अभी सुदामा जी के साथ सामने। द्वारकाधीश पहुँचते पहुँचते बहुत सारी बातें आएंगी। तो ये चीज़ अपने से पूछो कि प्रभु के मार्ग पे जब हम चल पड़ेंगे ना, कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि अब कोई बातें नहीं आएंगी, अब तो कोई हमें गाली नहीं बकेगा, अब तो हमें लोग हार पहनाएंगे, अब तो सब वाह वाह करेंगे, अब तो प्रभु प्रभु करेंगे, अब तो स्वामी स्वामी करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा ही होता है, इसके विपरीत ही होगा। लोग जो है पत्थर ही मारेंगे, लोग गाली बकेंगे, लोग थूकेंगे ही,
लोग परेशानी करेंगे, लोग धोती खींचेंगे, लोग टांगी खींचेंगे, लोग मायावी कहेंगे, ये होने लग जाता है। ये मैं आपको सच्चे अपने अनुभव से बता रहा हूँ। लोग उल्टा कहेंगे कि आपको तो माया आ गई, आप तो मायावी हो गए, आप तो कैसे चीज़ों पे चल पड़े, आप तो पागल हो गए, आप तो नॉर्मल नहीं रहे, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप तो पीछे रह जाओगे, आपने तो संसार त्याग दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। पर किसी को कुछ नहीं पता होता, लोगों को अपने जीवन का नहीं पता, आपके जीवन का क्या पढ़ पाओगा या कोई समझ पाएगा, पढ़ पाएगा नहीं। लोगों की बातों में आके रुक मत जाना, किसी के कानों के कच्चे मत बनना। कुछ भी बात जीवन में होती रहे, पक्के रहना है। इस मार्ग पे चलने का अर्थ ही होता है कि कितनी भी बातें आए, बस मुझे पहुंचना है, मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है, मुझे जाते जाना है, मुझे प्रभु का ध्यान है, मुझे उसकी तरफ ही मुख रखना है बस। और कोई गली का मुझे मतलब ही क्या? जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली मुझे जाना ही नहीं। मुझे क्या लेना अब दूसरी गलियों से? अब कितनी भी रंगरलियाँ हों, कुछ भी हों, मुझे उस तरफ मुख ही नहीं करना। मेरा दिल ही नहीं है। वहाँ से हटे हैं, वहाँ से धक्के पड़े हैं, वहाँ से छित्तर पड़े हैं, वहाँ से लाते मार के भगाए करे हैं, दुष्कार करके आपको निकाला गया है, धक्के मार के, बातें सुना के, टॉन्ट करके। और क्या है? दुत्कारे ही तो गए हो, भगाए तो गए हो। किसने किया? कहीं पर भी चले गए, जॉब पे भी क्या कर रहे हो? दुत्कारे ही तो जा रहे हैं लोग, लाती तो पड़ रही हैं, डांटी तो पड़ रही है। कोई रिश्ते हैं, कोई रिलेशनशिप है, वहाँ पर भी तो धक्के ही पड़े हैं, गालियाँ ही पड़ी हैं, निकाले ही तो गए हो, भगाए ही तो गए हो। अब अपने से पूछो कि यहाँ पर अगर कोई बात आएगी तो नहीं, प्रभु के मार्ग पे तो जो हो जाए, आपको यही करना है कि श्री कृष्णा श्री कृष्णा अपने मन से बस करो। जिसको भी आप मानते हो कि हे प्रभु, वाहेगुरु को मानते हो, वाहेगुरु बस जैसे तू रखे, तेरी रज़ा में राज़ी रहना है। अब यहाँ पे नोट मत करने लग जाना, हे प्रभु कोई बात ही ना है, प्रभु बस फूल ही बिछाएं लोग, हम जहाँ चल पड़े, हमारे सिर पे तो बस ताज ही रख दें। ऐसा कुछ नहीं होता। ये गलत फहमी में मत रहना। जो चल पड़े उनको तो पता ही है। जो कोई नए बच्चे हों या अभी कच्चे हों या नए नए इस मार्ग पे चले हों, उनको मैं बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, इसके विपरीत ही होता है। हमारी तो बात ही छोड़ दो, बड़े से बड़े जो धर्म गुरु भी हुए हैं, उनको भी पत्थर ही मारे, उनको भी चक्कियाँ पिसवाई हैं, उनको भी सूली पे ही लटकाया, किसी ने कोई हार नहीं पहनाया। ये चीज़ आप भूल जाओ, ठीक है ना। इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें कुछ कमी हो गई या उनका कुछ कम हो गया, नहीं। उनका तो बोलबाला, उनका तो नमन, उनकी तो वाह वाह वाहेगुरु की आज भी हो रही है। बात ये कि लोगों के पास देने को ये था, ये कह रहा हूँ मैं। लोगों के पास देने को गालियाँ ही हैं, लोगों के पास कसने को तंज ही हैं, लोगों के पास देने को गालियाँ ही हैं, लोगों के पास टॉन्ट ही हैं मारने को, लोगों के पास धक्के ही हैं मारने को, लोगों के पास फेंकने को थूके ही हैं, ठीक है ना। इनसे कोई ज़्यादा आश मत रखो, ये सार है। कुछ भी होता रहे, इस मार्ग पे डावाडोल नहीं होना। जो भी लीला दिखाई जा रही है ना श्री कृष्ण सुदामा की, ये हमारे जीवन पे हमें समझने वाली है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बातें आएंगी। आपके अंदर जब चेंज आने लगता है ना, आप थोड़ा ग्लो करने लगते हो, आप अंदर से, आपके अंदर लाइट आती है ना, आप अंदर से शांत होते हो ना, तो आपके आसपास के लोगों को सब पता लगता है। लेकिन अब वो और विपरीत बोलेंगे। पता तो उनको भी लग रहा है कि ये कल से खुश होने लग गया, ये कल से ईजी होने लग गई, ये मुस्कुराने लग गई, ये आराम से हो गई, ये तो अब कुछ कहती नहीं, ये तो अब टेंशनें लेता ही नहीं, ये तो मुस्कुरा रहा है, ये तो अपना खेल कूद कर रहा है, ये तो सब कुछ कर रहा है, ये तो कितना ईजी है। पर लोग जानबूझ के और विपरीत करेंगे और जलेंगे। पता तो उनको भी लगता है, अंधा थोड़ी ना कोई, पता उनको भी सब कुछ लगता है, लेकिन वो और जलते हैं और वो आपको दुत्कारने लगेंगे और आपको, ताकि आप डामाडोल हो जाओ। ये वाली बात होती है। आपने कभी भी अपना सिंहासन नहीं छोड़ना, क्योंकि अब हमारी लाज नहीं, अब प्रभु की लाज है। क्योंकि अब वो तू ही रहेगा, अब मैं तो खत्म हो गया ना। प्रभु की और यात्रा करने का अर्थ ही होता है कि अब मैं तो रहा ही नहीं प्रभु, अब आप चलाने वाले हो, आप कराने वाले हो, आप सब जानी जाननहार हो, अब आप देखोगे, अब आपकी इज्जत है, अब आपकी लाज है। मुझे अपने जीवन से कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे प्रभु के ऊपर कोई क्वेश्चन करे कि देखो ये प्रभु के मार्ग पे चलने वाले हैं, ये तो और उल्टियाँ गालियाँ देने लग जाते, ये तो और उल्टा लड़ने लग जाते, ये तो और उल्टा पत्थर उठा लेते हैं। नहीं, हमें किसी के साथ अब उनके लेवल पे नहीं गिरना। पहले बहुत लड़ाइयाँ कर ली, पहले बहुत थूके फेंक ली, बहुत एक दूसरे के सिर में मिट्टी डाल ली। अब जब आप इस और आ गए हो, अब जब आपको प्रभु का ख्याल आ गया, तो बस वो चलाए, वो कराए, वो पहनाए, वो खिलाए, जो वो करे, उसकी रज़ा में अब हमको राज़ी रहना है। ना कि हमको सोचने बैठ जाना कि हम भी पूरा रिएक्ट करेंगे, उसने ऐसे बोला हम भी चल पड़ेंगे, हम भी तलवारें निकाल लेंगे, हम भी पूरा रिप्लाई करके आएंगे। नहीं, ये धार्मिक व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। धार्मिक व्यक्ति तो अपना शांत रहता है कि प्रभु जय श्री कृष्णा श्री कृष्णा। सुदामा यही कर रहे हैं। बाहर कोई कितने भी, अभी तक हमने यही तो देखा सारे पार्ट्स में कि कितना ही किसी ने धक्के मारे,
कितना ही किसी ने निकाल दिया, कितना किसी ने द्वार बंद कर दिए, किसी ने खीर भी नहीं दी या किसी ने खीर भी गिरा दी, कुछ भी हो गया। आपके जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ हैं, सुदामा का जीवन पूरा यही सिखाने को है, ठीक है ना। अंदर से तो वो भी पूरे परमात्मा ही हैं। सुदामा और कृष्ण को अलग मत समझ लेना। भक्त और परमात्मा एक ही हो जाते हैं, एक दूसरे में बहरे होते, दो नहीं होते। पर इससे सीखो कि बातें तो आएंगी ही आएंगी, मार्ग में, यात्रा में बातें, परिस्थितियां तो बनेंगी बनेंगी। आप अपनी मनोस्थिति का ध्यान रखना, आप अपने भजन सिमरन से मत हिलना, आप अपना प्रेम और ध्यान का दिया जगाए रखना, आप अपना ध्यान रखना, आप अपनी मस्ती में मस्त रहना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे अपनी मस्ती का ख्याल होना चाहिए बस। मुझे प्रभु की हस्ती का ख्याल होना चाहिए। हमें और किसी से क्या लेना। दुनिया तो करती रहेगी कुछ ना कुछ, ढोल तमाशे ये चलते रहेंगे। अगर दुनिया की ओर ही हमने ध्यान देना था तो फिर हम इस और आए क्यों। अभी तो बस हमें प्रभु का ध्यान करना है। जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी बोले, कितनी भी बातें बनाए, इस मार्ग में डावाडोल नहीं होता। ये चीज़ को समझो। प्रभु साथ साथ है, सदा अंग संग है। ये दिखाया गया है कि सुदामा चल पड़े हैं और रास्ते में बातें आ रही हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और पीछे पीछे कृष्ण भी हैं, कृष्ण आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं रूप बदल के। प्रभु आता है ऐसे ही है। प्रभु कितने रूप लेकर आता है, बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में उतरा है, बस चौवों ओर से उसने हमें घेरा हुआ है। हमें चेक करना है कि हम क्या कैच कर पाते हैं उसके इशारे, हम क्या प्रभु के संकेत कैच कर पाते हैं, हम क्या इतने ईजी रहते हैं, या हम भी चल पड़ते हैं कुछ कुछ लोगों के साथ लड़ने, बहसने, रिएक्ट करने, ये करने, वो करने। नहीं, कैच करो इशारे। सुदामा के पीछे पीछे दिखाया जाएगा अभी कि मदद कैसे करते, कैसे पीछे पीछे रहते, अंग संग रहते। प्रभु सदा ही अंग संग है। जैसे श्वास चल रही है ना, प्रभु भी श्वास आपके भीतर ही है। वही श्वास ले रहा है, ये समझ लो। वही इन नैनों के द्वारा देख रहा है, वही इन हाथों के द्वारा कर रहा है, वही मेरे द्वारा भूख भी बन रहा है, वही खा रहा है, वही पी रहा है, वही आराम भी कर रहा है। ऐसे अपने जीवन में परमात्मा को आत्मसात करना होता है। तो कहेंगे कि एक हुए, तो कहेंगे कि बूंद जो है सागर में मिली, फिर बूंद नहीं रही, सागर हो गई। ऐसे अपना जीवन आपको करना पड़ेगा, ऐसे अंग संग होना पड़ेगा। एक ही हो जाएगा, दो नहीं रहेंगे। किसी के रंग में जब आप रंग जाते हो, फिर दो रंग थोड़ी ना रहते हैं। रंग में रंगने का अर्थ यही होता है कि अब आप भी वैसे ही हो गए। ये चीज़ को समझो। संग संग प्रभु के हो जाओ और किसी पे आपका ध्यान ना जाए और कुछ बात ना पड़े। इसी और आने का अर्थ ही होता है यात्रा शुरू। जो फर्स्ट पॉइंट है, सुदामा चल पड़े। आपके भीतर का सुदामा भी अगर चल पड़े ना, बस यात्रा शुरू हुई। अब इस यात्रा पे कुछ भी बातें बने, अपने आप को अर्पण कर दो। प्रभु कह रहे हैं, 2 मुट्ठी चावल लिए। जैसा भी आपका जीवन है, सोचो मत कि प्रभु मेरे में तो ये अवगुण है, मेरे तो वो है, मैं किस मुख से आऊँ, मैंने तो कभी आपको याद ही नहीं किया, ये वो। अरे मैं भी बहुत कम जाता था। मैं आपको अपना रियलिटी बताऊँ, मैं बहुत कम गया हूँ बचपन से मंदिर गुरुद्वारे। पर मुझे कभी भी नहीं पता था, मंदिर गुरुद्वारे कम जाने की भी बात छोड़ दो, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। भगवान का भी, स्पिरिचुअलिटी का भी कुछ भी नहीं मुझे अर्थ पता था कि इसका कुछ मतलब होता है। बट टीवी पे थोड़ा बहुत आता था, देख लेते थे, अच्छा लगता था। अंदर कुछ नहीं पता था मुझे भगवान का, भगवत्ता का, कोई चीज़ का कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं पता था। पर मुझे नहीं पता था कि कैसे मेरी इस तरफ लगन लग जाएगी, क्योंकि हर कोई नॉनसेंस ही चीज़ों में पड़ा होता है। मैं भी बहुत नॉटी बच्चा ही, शरारती बच्चे, नॉनसेंस बातों में, ये वो कुछ ना कुछ, बहुत एनर्जेटिक, बहुत स्पोर्टी, इन्हीं चीज़ों में लगा रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कभी मेरे जीवन की दिशा, मेरे जीवन की ऊर्जा इस तरफ बहने लगेगी, मेरा ध्यान इस तरफ हो जाएगा, मेरा प्रेम उस तरफ हो जाएगा। नहीं, ये उसकी कृपा दृष्टि है। मुझे भी नहीं पता, मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैं उठा पा रहा हूँ, ये पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ। ये मुझे भी नहीं पता ये कैसी होती है चीज़ें, बस होती हैं। इसलिए आप भी अपने भीतर देखो, जब आपके साथ हो पड़े बस चल पड़ो, फिर कुछ नहीं सोचना। फिर कितना हमारे पास्ट में ये हुआ था जी, हमारे पास्ट में ये हुआ था जी, हमने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया जी। अरे ये चीज़ें थोड़ी ना देखनी होती। फिर प्रभु का ख्याल आ गया, अब तो टाइम ही टाइम है, ये नहीं चीज़ें सोचनी होती। पास्ट तो मिट गया, भूतकाल तो भूत हो गया, उड़ गया, ख़त्म है। प्रेजेंट में आ जाओ, प्रेजेंट इज़ गोल्डन, अभी में आ जाओ। यही क्षण होता है, बस इसमें जीना होता है, इसको पीना होता है, इसमें अपना गीत गाओ, सब कुछ करो। पीछे का छोड़ो, उसकी वो सारी बातों पे मिट्टी पड़ जाती है। जब जागो तभी सवेरे का अर्थ होता है कि बस अब सवेरा हो गया, अब पीछे का कुछ अंधेरे का कुछ भी याद नहीं करना, उसको छोड़ो, वो गया। अब क्या कर सकते हो, अब अपने से पूछो। अब ना टाइम वेस्ट मत करना, अब टाइम मत खराब करना।
अब परमात्मा से दूर जाने की यात्रा मत करना। अब फिर उन मार्गों में मत भटकना। अब फिर उन्हीं बातों में मत उलझना। अब मन के जाल में मत फंसना। अब मन उलझाए कितना मर्जी मत जाना, मन के पीछे मत लगना। ये चीज़ों को समझो। यात्रा शुरू होने के ये सारे साइंस होते हैं। प्रभु कहते हैं इतना ही बहुत है, आओ तो सही। प्रभु तो पुकार ही रहा है। आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रभु है कि वो नहीं पुकार रहा? सारी प्रकृति, सारी शुभ शक्तियाँ, परमात्मा की किरणें, परमात्मा का प्यार सदा ही अंग संग है। वो तो पुकार ही रहा है, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। हम नहीं ध्यान देते, हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। ये भी उसी का ही खेल है, मैं नहीं कह रहा कि उसका खेल नहीं है, संसार भी उसी का ही खेल है। लेकिन बावले नहीं होना। ये हमेशा सोचो कि दात जो होती है ना, वो दाता से कभी बड़ी नहीं होती। ये चीज़ को समझो। संसार की कोई भी चीज़ें हैं ना, वो परमात्मा से बढ़ के नहीं है। परमात्मा को चुनो। ये सब चीज़ें सुख वैभव, क्या राजा कृष्ण जी के पास क्या नहीं दिखाई? क्या सब सुख वैभव है ना? लेकिन वो अपने में मस्त हैं, ना कि सुख वैभव की उनको लालसा नहीं है कि इनको मैं भोगूं या ऐसे करूं वैसे करूं या खुश हो रहे हैं। नहीं, अपने भीतर का जो धनी है ना, अपने आप को ही पाना सबसे बड़ा परम धन है, पूंजी है। सुख, चैन, आराम से हो जाना, यही सबसे बड़ा धन है। आनंद में हो जाना, प्रेम में ही हो जाना, सुख में ही हो जाना। ये चीज़ों को समझो। मित्र से मिलेंगे मित्र, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। आपको ऐसे लगेगा अब मैं सच में खुद से मिला। ये सबसे बड़े लक्षण है। जब आप प्रभु की ओर यात्रा करनी शुरू कर रहे हो, मतलब आप अपने मित्र होने शुरू हो गए। अब आप अपने शत्रु नहीं हो। जब आप अपने से दूर जा रहे होते हो ना, प्रभु से दूर जा रहे होते हो ना, अपना ही नुकसान कर रहे हो, तो आप अपने एनिमी बने होते हो, आप अपने शत्रु बने होते हो। आप खुद को खुद ही अहित कर रहे होते हो, खुद को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे होते हो। ये चीज़ को समझो। अब आपको अपना ख्याल आने लगा ना, प्रभु का ख्याल आने लगा ना, सुख चैन आराम का ख्याल आने लगे ना, इजी होने का ख्याल आने लगा ना, मतलब मित्र से मिलेंगे मित्र, अब आप अपने मित्र होने शुरू हो गए। ये भक्त की दशा है, ये भक्त का भाव है। तभी परमात्मा का ख्याल उठता है। यही भक्ति है। और अलग से भक्ति मत कुछ और ही सोच लेना कि कोई टन 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 करना होता है, वो कोई भक्ति है नहीं। भीतर ही आपके होएगा सब कुछ। टन 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 जो है ना, जो भी बजना है, जो भी नाद उठने हैं, जो भी गीत उठने हैं, अब आपके भीतर से ही उठेंगे। भीतर ही है प्रभु। मार्ग में, यात्रा में बातें बातें ही बातें आएंगी। इस पे हम बात कर चुके हैं। कभी भी इस चीज़ों में परमात्मा को जज मत करने लग जाना कि अभी और कितना टाइम लगेगा, अभी क्या होगा, अभी तो हम यहीं फंसे हुए हैं, अभी वो करे हुए हैं। ये फिर मन को आप बीच में लेकर आ रहे हो। फिर मन अभी बीच में आ रहा है, फिर आप उसी सोचों में पड़े हुए हो। पहले संसार में आप वो चीज़ों में लगे हुए थे, अब प्रभु के मार्ग पे आके आप कैलकुलेशन बिठा रहे हो, कितना टाइम लगेगा और ये ऐसे होगा, ध्यान नहीं लग रहा, वो नहीं हो रहा। इन चीज़ों में मत पड़ो। प्रेम जो है ना, बस प्रेम करता है। अपना प्रेम करते जाओ। जो भाव उठ रहा है उसको निभाते जाओ, जो भाव उठ रहा है उसमें बहते जाओ। प्रभु का गीत उठ रहा है, गीत गाते जाओ, चलते जाओ। अब इसमें टाइम वाइम की बातें मत देखो, कितना टाइम लगेगा तो ये होएगा तो वो होएगा, तो कब पहुंचेंगे, तो इतना होमवर्क तो वो होमवर्क, ये नहीं देखना होता, बस करते जाना होता है। मैं कभी वीडियो टाइम देख के नहीं बनाता। जब तक मेरे हृदय से आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, जितना मेरे से परमात्मा बुलवा ले, ठीक है ना। ये चीज़ों को समझो। प्रभु साथ साथ है, सदा अंग संग है। बस ये चीज़ आपको महसूस होएगी। ये आज का मुख्य पॉइंट है। जब आप चल पड़ोगे ना, जब आप अपने पे आओगे ना, अपने मित्र होना शुरू करोगे ना, आपको लगेगा वो तो सदा ही साथ था, मैंने नहीं कभी ध्यान दिया, वो तो सदा अंग संग था, वो तो हमेशा मेरी रक्षा कर रहा था, वो तो हमेशा मुझे इशारे दे रहा था, वो तो हमेशा मेरे पीछे पीछे था, वो तो साथ साथ ही था। उसकी किरणें, उसकी छत्र छाया, उसका प्यार, उसका साथ, उसकी करुणा मेरे ऊपर ही थी। और कहाँ थी? मैं ही पगला था, मेरी आंखों पर ही पर्दा था, मैं ही नहीं समझ पाया। ये चीज़ों को समझो। अंग संग है, प्रभु साथ साथ है। बस कुछ ना समझ आए पूछ लिया करो, कोई बात नहीं, कमेंट कर दिया करो। नहीं कुछ पता लगता, आपको कुछ और ज़्यादा पता है तो आप भी शेयर करो। बल्कि सबको सब कुछ नहीं पता होता, मैं भी उतना ही बता सकता हूँ जितना मेरा अनुभव है। आपको कुछ और ज़्यादा पता है और गहरे पता है, आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करो, कमेंट करो, वो औरों के भी काम आएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ध्यान रखें, प्रभु का ख्याल रखें। यात्रा पे चल पड़े हैं, बहुत बधाई हो। चलते रहें, विश्वास रखें। प्रेम और विश्वास एक ही बात है। बस अंदर ही अंदर जाप आपका चलता रहे, भजन सिमरन चलता रहे, गीत आप अपना गाते रहो, चलते रहो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में।